दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेटीएस क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ परसेंटेज के कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 189,760 रुपये में ख़रीदता है और वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। ठीक है, तो मैं क्या दे रखा है, वस्तुओं का 2/5 हिस्सा। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल वस्तु हम मान लेते हैं कि टोटल वस्तु हमारे पास 5 हैं। ठीक है, जो 5 में से ये जो 2 वस्तुएँ हैं, जो 2 वस्तुएँ वो तो कितने रुपये लाभ पर बेच दी, 13% के लाभ पर बेच दी। यानी जब ये 2 वस्तुएँ 13% के लाभ पर बेची होंगी तो कितना पैसा आया, कितने रुपये मिले, 26 रुपये। ठीक है, तो बताइए कि वह शेष वस्तुओं को, यानी 5 में से 2 वस्तुएं बेच दी, शेष कितनी वस्तु बची हैं, 3 वस्तुएं। वो 3 वस्तुओं को किस परसेंट के लाभ पर बेचें। ठीक है, कि शेष तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो टोटल कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं हैं, तो जो सभी वस्तुएं हैं उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सभी वस्तुओं को बेचकर उसके पास में कितना पैसा आ रहा है, 19 पंजे में 95। तो सभी वस्तुओं को बेचकर कितना पैसा आ रहा है, 95 रुपये आ रहा है। यानी जब हमने 2 वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचा तो 26 रुपये आए, 26 रुपये। इसका तो हमें पता नहीं, इसका तो हमें निकालना है कि 3 वस्तुओं को हम कितने परसेंट लाभ पर बेचें। मगर हमें ये पता है कि टोटल वस्तुओं को जब हमने बेचा 19% के लाभ पर तो हमें 95 रुपये आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे 95 रुपये कैसे आ रहे होंगे, यहाँ तो 26 रुपये हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 95 से इस 26 को माइनस कर देंगे। इस 95 से हमने इस 26 को माइनस कर दिया तो 15 में से 6 गए 9, 8 में से 2 गए 6। यानी हमें कुल मिलाकर यहाँ पर कितने पैसे हमारे पास में आ रहे हो, 69 रुपये। यानी जब हमें यहाँ 26 रुपये मिले, यहाँ 69 रुपये मिले, जब भी तो इन दोनों को जोड़कर हमारे पास में 95 रुपये आ रहा है। तो यानी हमें इसका इन 3 वस्तुओं का परसेंटेज निकालना है, इसे कितने परसेंट पे लाभ पे बेचें। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 69 आ जाए। तो हम क्या करें, 3 से 69 को डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही हम 3 से 69 को डिवाइड करेंगे हमारा 23 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 23%। यहाँ मैं x लिख दे रहा हूँ, x%। ठीक है, तो इस x% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 23%। यानी जो बची हुई शेष वस्तुएं यानी 3, उनको हम कितने परसेंट लाभ पर बेचें, 23% लाभ पर बेचा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको ये वैल्यू दी है 189,760, ठीक है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा ये जो सारा खेल है वो सब परसेंटेज का खेल है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में मोहन ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे बचे हुए जो शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देंगे। ठीक है, तो टोटल परसेंट हमारा कितना होगा, 130। इसमें क्या करा है, 65 हमने 2 भागों में तोड़ लिया, इसे रेशियो में बदल लो, ये कितने में 1:1 में बढ़ जाएगा। तो ये पहले 65 का अनुपात आ गया, ये दूसरे 65 का अनुपात आया। मोहन ने पहले जो 65% है, सॉरी जो 65 में से 40% के उत्तर सही दिए हैं, तो इसमें 40% के उत्तर सही दिए, इसमें 40 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कितना आ गया, 40। ठीक है, तो बचे हुए जो 65 है उसमें कितने प्रश्नों को उत्तर सही दे, कितने प्रतिशत उत्तर को सही दे कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% रहे। ठीक है, तो जो बचे हुए जो 65 है इसमें कितने प्रतिशत प्रश्नों को उत्तर वो सही दे, इसे हम x मान ले रहे हैं कि जो संपूर्ण परीक्षा है तो इसे हम जोड़ देंगे संपूर्ण प्रश्नों में। इस संपूर्ण प्रश्नों का रेशियो कितना, 1 और 1 2 आ गया। ठीक है, इसका ग्रेड कितना रहे, 60% हो, तो इसमें क्या करेंगे, 60% भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120। ठीक है, तो ये 120 कैसे आया होगा यहाँ पर, यहाँ तो उसके 40 नंबर आ रहे हैं, मगर टोटल जब देख रहे हैं तो टोटल उसके 120 नंबर ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 80 नंबर लेकर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ जब 80 लेकर आएगा, जब यहाँ टोटल नंबर 120 आएंगे, तो यहाँ 80 कैसे आ रहे होंगे, जब हमने इस x% की वैल्यू 80 रखी होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 80%। यानी जो बचे हुए जो 65 पर्सन है उसमें 80% प्रश्नों को उत्तर सही देगा, तो इसे संपूर्ण परीक्षा में जो ग्रेड है वो कितने होंगे, 60% होंगे हमारा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है।
तो आयकर की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आयकर में यानी जो इनकम टैक्स है उसमें क्या हो रहा है, 19% की वृद्धि हो गई। तो जैसे ही इसमें 19% की वृद्धि होती है, जो नेट इनकम हो जाती है उसमें कितनी कमी हो जाती है, जो नेट इनकम जो उसके पास में जो बाद में बच रही है उसमें भी 1% की कमी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को बराबर रख दिया। तो बराबर रख दी तो हमारे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स और नॉन नेट इनकम है इनका हम क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। इनकम टैक्स हो गया या नेट इनकम हो गया। जब ये इसके बट्टे में चला गया तो यहाँ 1 बचा, तो 19 इसके अगर उसके बट्टे में चला गया। तो ये इनकम टैक्स है 1, और ये हमारी जो नेट इनकम में बाद में बची होगी। तो यानी जो टोटल इनकम कितनी रही होगी, तो हम क्या करेंगे, इस 19 में इस 1 को जोड़ देंगे। यानी कहीं ना कहीं जो इनकम जो रही होगी वो कितनी रहेगी, 20, और इनकम टैक्स कितना चला गया, 1 रुपये का। तो जो बाद में जो नेट इनकम बची है वो कितनी बची है, 19, ठीक है। तो इन तीनों का अनुपात आ गया, इनकम और इनकम टैक्स और नेट इनकम। अब क्या करना, आयकर की दर ज्ञात करनी है, यानी इनकम टैक्स का हमें परसेंट निकालना है, कितना परसेंट इनकम टैक्स जा रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स किस पे निकालेंगे, हम किस पे निकालेंगे, जो हमारी जो पहले जो शुरुआत में जो हमारी इनकम रही होगी। तो ठीक है, तो इनकम कितनी, 20। तो 20 पे क्या हो गया, 1 रुपये का क्या होगा, टैक्स चला गया। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 20 से इस 100 को काट देंगे कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5%। जो इनकम टैक्स है वो कितना गया, 5% गया। ये हमारा आंसर है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 में गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया है। तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत की उन्होंने गलती कर दी है। तो अब देखिए, एक विद्यार्थी मैंने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करनी थी, कितने से, 5/3 से गुणा करनी थी, पर कर किससे दी, 3/5 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, हमें वो संख्या पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, तो हम उस संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम वो संख्या ऐसी मानेंगे कि वो इस 3 से भी कटे और इस 5 से भी कटे नीचे, यानी जो नीचे वाली संख्या 3 इससे भी डिवाइड हो जाए और ये 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जो संख्या जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, इस 3 और इस 5 का एलसीएम मानेंगे। तो इस 3 और इस 5 का एलसीएम कितने का हो जाएगा, 15। तो मान लीजिए हमने वो संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। तो 5/3 की गुणा करने के स्थान में किससे कर दिया है, उस संख्या में 3/5 से कर दिया। तो यहाँ 5/3 की पहले करो, उस वाली संख्या मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 पंजे 25, ये 25 आ गया। और यहाँ ये 5 दिया 15, 3 दिया 9, यानी हमें तो गुणा करनी थी इस वाली संख्या से 5/3 से, हमने गुणा कर दी किससे, 3/5 से। तो देखिए ये कह रहा है कि त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। तो जहाँ आंसर आने वाला था 25, वहाँ कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कितने की गलती की है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ गया, 16 का डिफरेंस आ गया। किसमें, इस 25 में, यानी इस 25 में इस 16 का अंतर आ गया। तो 25 हमने नीचे लिख दिया और 16 हमने ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया, परसेंटेज में आ गया। इस 25 से काट लेंगे इसे 4 बार में, तो 16 चौके 64। तो इसका आंसर कितना आ गया, 64, यानी इतनी की त्रुटि हो गई है। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये सेम पहली वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बस इसमें क्या हो गया, डिजिट चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया है। तो परिकलन में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो गुणा कितने से करनी थी, 5/6 से गुणा करनी थी, और कर किससे दिया गुणा, 6/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो हमें इनने बोला है किसी संख्या, तो वो संख्या हमें ऐसी माननी पड़ेगी कि जो इस 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और इस 5 से भी कट जाए, पूरा कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 6 का और इस 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो इस 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 30 के हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 30 के हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। 6 से काटा 5 बार में, कितना आया, 5 पंजे 25। इससे काटेंगे 5 के 30, तो 6 6 36। तो जहाँ हमारा आंसर आना चाहिए था 25, अब वहाँ हमारा आंसर आ रहा है 36। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 25 में 11 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25 में कितने का अंतर आ गया, 11 का हमारा अंतर आ गया। और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे काट देंगे 25 से 4 बार में, तो कितना आंसर आएगा, 11 चौक 44। तो इतने की त्रुटि, इतने परसेंट की त्रुटि आपकी होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।